नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। खाना खाने का सुन्नत तरीका यह है कि बैठकर दस्तरखान लगाकर खाना खाया जाए। दस्तरखान के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बरकत रखी है। चाहे एक आदमी ने खाना खाना हो, घर के सारे अफराद ने खाना खाना हो, सबसे पहले दस्तरखान लगाया जाए, उस दस्तरखान पर खाना रखा जाए। जो भी लवाजमात हैं, हाथ सुन्नत के मुताबिक धोकर जो है वो दस्तरखान पर बैठा जाए और फिर खाते हुए जो अपने सामने डिश है तो वहीं से जो है उसी से जो है वो खाना लिया जाए। सालन है, चावल है, उसी तरह से उसी जो है बॉल से जो है वो सालन अपनी प्लेट में डाला जाए। ये नहीं कि अपने सामने से डिश छोड़कर दूर वाली डिश या दूर वाले डोंगे से सालन उतारा जाए। ये वैसे भी आदत के एतबार से अच्छी आदत नहीं है। हाँ, अगर तो मुख्तलिफ खाने हैं, मुख्तलिफ डिशें हैं, मुख्तलिफ लवाजमात हैं, फिर ऐसा किया जा सकता है कि अपने सामने जो चीज रखी है वो उसने नहीं खानी, पहले वो दूसरा खाना खाना चाहता है तो फिर दूसरे की तरफ से खाना वो इस्तेमाल कर सकता है। और अब खाना जब शुरू करना है तो खाना खाने के लिए सुन्नत तरीका ये है कि दोनों घुटने खड़े करके बैठे जाएं या एक घुटना खड़ा करके एक घुटना जो है वो बिछा करके बैठा जाए। ये सुन्नत तरीका है। और जैसे चौकड़ी मार के बैठते हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है लेकिन जायज है। अगर कोई बैठकर ऐसे खाना चाहता है, उसकी मजबूरी है, तो इस तरह चौकड़ी मारकर खाना भी जायज है। और जब खाना खाना है तो लुकमा छोटा बनाना है और लुकमा उठा करके मुंह के अंदर ले जाकर दाएं हाथ से ये 3 उंगलियां इस्तेमाल करनी है लुकमे के लिए। और अगर जरूरत ज्यादा महसूस करें तो 4 उंगलियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चावल हो तो ये 5 उंगलियां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। छोटा लुकमा हो, मुंह के अंदर डाला जाए तोड़ के, ना कि रोटी जो है वो इस तरह तोड़ी जाए। ये बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है। रोटी का लुकमा तोड़ के छोटा सालन जो भी है साथ लगा के वो मुंह में डाला जाए। हाँ, गोश्त के मुतालिक हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त की बोटी जो है वो दांतों से ऐसे तोड़ते थे। गोश्त की बोटी जो है वो दांतों के साथ ऐसे तोड़ के खाना, ये सुन्नत है। और हड्डी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह चूसते थे, लेकिन हड्डी चबानी नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल ही हड्डी चबा के दस्तरखान पे रख देते हैं, ये मकरूह है। ऐसे सामने वाले को कराहत आती है कि मुंह से चबाई हुई हड्डी निकाल के जो है वो अब दस्तरखान पे रख दी है। तो ये सुन्नत तरीका है खाना खाने का। जब हम सुन्नत तरीके के मुताबिक खाना खाएंगे तो इंशाअल्लाह उस खाने की बरकत भी महसूस होगी। और खाना खाने के बाद फिर हाथ धोना सुन्नत है और उसके बाद मिसवाक करें ताकि दांतों के अंदर जो खाने के जर्रात रह गए हैं वो सफाई हो जाए और जरासीम वगैरह जो है वो मुंह में ना रहे, और सफाई सुथराई करके रात को अच्छी तरह सोया जाए। बाहर के बाजारी खाने के मुतालिक शरई हुक्म क्या है? उन खानों में चाहे बर्गर हो, शवारमा हो या और दीगर जितने भी खाने आजकल बाहर खाए जाते हैं, कोई खाना भी हो, अगर तो वो हलाल जानवर का गोश्त है और हलाल तरीके से पकाया हुआ है तो यकीनन उसका खाना जायज है। लेकिन अदब का तकाजा ये है कि बाजारों के अंदर बैठकर खाना ये एक सलीमुल फितरत आदमी की तबीयत के खिलाफ है, क्योंकि खाने के भी असरात होते हैं, माहौल के भी असरात होते हैं। जब हम बाजार के माहौल के अंदर बैठ के खाना खाएंगे तो वो असरात उस खाने के हमारे अंदर जरूर पैदा होंगे। जैसे मौसम के बदलने के साथ पहले जर्सियां पहनते थे, अब मौसम बदला है तो अब जर्सियां नहीं पहनते। हर एक को खुद पता है कि ये माहौल नहीं है अब जर्सी पहनने का।
क्यों? उसको पता है कि अब अगर मैं जर्सी पहनूंगा गर्मी के मौसम में तो सारे लोग जो हैं वो मेरी तरफ अजीब नजरों से देखेंगे। तो गोया ये मौसम और हालात का असर उसकी तबीयत पर है। इसी तरह अगर खाना बाहर से लाना है, खाना खाना है, उसका बेहतरीन हल ये है कि खाना बाजार से लाएं, घर के माहौल के अंदर बैठ के खाएं, बहन भाइयों के साथ खाएं, वालिदैन के साथ खाएं, बीवी बच्चों के साथ खाएं। तो इस माहौल के अपने असरात होंगे। क्यों? जैसे माहौल के अंदर हम खाना खाएंगे उसके वैसे ही तबीयत के अंदर आदत पैदा होंगी, वैसे ही तबीयत के अंदर जो है वो आमाल जो है उससे निकलेंगे। इसलिए अच्छे माहौल में खाएंगे तो अच्छे असरात उस खाने के पैदा होंगे।